मेरा नाम वैष्णवी है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ जिसकी ज़िंदगी एक दिन अचानक से बदल गई। आज भी जब मैं पीछे मुड़ती हूँ तो दिल दर्द से कांप उठता है, लेकिन अब मैं बहुत मजबूत हो चुकी हूँ। ये कहानी मेरी है, मेरी तकलीफ़ों की, मेरे आंसुओं की और आखिर में मिली हुई मोहब्बत और इंसाफ की। सब कुछ शुरू हुआ उस शादी के दिन। मेरे पापा ने मुझे सुमीत नाम के लड़के से शादी फिक्स कर दी थी, पर बारात की जगह सिर्फ ठोका आया। लड़के वाले भाग गए। पूरी मोहल्ला की इज्जत का सवाल बन गया। मैं स्टेज पर बैठी रो रही थी, घूंघट के अंदर आंसू बह रहे थे। तभी मेरी सास बनने वाली शालिनी आंटी ने आगे बढ़कर कहा, मेरा बेटा रोहन इस लड़की को अपना लेगा। मैं शॉक्ड थी। रोहन, वो अमीर, हैंडसम, दुबई में जॉब करने वाला लड़का। उसने मुझे देखा भी नहीं था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी शादी हो गई। बस 1 घंटे में मैं उसके घर की बहू बन चुकी थी। जैसे ही घर पहुंचे, रोहन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मुझे अपने कमरे में ढकेल दिया और चिल्लाया, तुम मेरी ज़िंदगी में कभी जगह नहीं बना सकती। मैं तुम्हें कभी अपनी बीवी नहीं मानता। उस रात उसने मुझे ज़मीन पर सोने को कहा और खुद बेड पर लेट गया। मैं रो रो कर सोई। सुबह वो अपना बैग लेकर दुबई चला गया, बिना एक बार मुझसे बात किए, बिना एक बार पीछे मुड़ के देखे। उसके जाने के बाद घर में सिर्फ मैं, मेरी सास शालिनी जी और उनका छोटा बेटा मोहित था। मोहित 22 साल का था, लेकिन उसकी सोच बच्चों जैसी थी। सब कहते थे वो मेंटली वीक है। शुरू शुरू में मुझे उस पर तरस आता था। वो मुझे भाभी कहता और मेरे पास बैठकर कार्टून देखता। लेकिन एक रात सब बदल गया। रोहन जा चुका था 3 महीने पहले। मैं उसके कमरे में अकेली रो रही थी। अचानक लाइट्स चली गई, अंधेरा छा गया। मुझे लगा कोई है कमरे में। पहले लगा शायद रोहन वापस आ गया, पर वो मोहित था। उसने मुझे पकड़ लिया। मैं चिल्लाई, रोई, मारने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूत था। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो शालिनी जी वहाँ खड़ी थी। मैं उनके पैरों में गिरी और रो रो कर सब बता दिया। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और धमकी दी, छुप कर, अगर किसी को बताया तो घर से बाहर निकाल दूंगी। ये तेरा ही कसूर है। उस दिन के बाद जिंदगी जहन्नुम बन गई। मोहित बार बार मौका ढूंढता, कभी किचन में, कभी जब मैं अकेली होती। हर बार मैं डर के मारे कांप जाती। शालिनी जी उसका साथ देती। वो कहती, मोहित मेरा लाडले है, तू बस चुप रह। रोहन कभी नहीं आएगा, तू इस घर की नौकरानी से भी बुरी है। मैं हर रात रोटी, हर सुबह उठकर मुस्कुराने की कोशिश करती। 3 साल बीत गए। मैं अपने माँ बाप के घर भी कम जाती, क्योंकि शालिनी जी अलाउ नहीं करती थी। मेरे दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि रोहन कभी ना आए, क्योंकि अगर वो आया और ये सब जान गया तो मुझे ही दोषी समझेगा। फिर एक दिन वो आ गया। मैं शावर से निकलकर टॉवल में थी। कमरे का दरवाज़ा खुला और रोहन खड़ा था। 3 साल बाद उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट नहीं थी, अब एक अलग सी चमक थी, जैसे मुझे देखकर उसका दिल पिघल गया हो। पर मैं डर गई। उसने मुझे अपने पास खींचने की कोशिश की। मैं बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने उससे कहा, आपकी बीवी के अंदर पुराने जख्म हैं, बहुत गहरे। रोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उस रात उसने मुझसे पूछा, कौन था, बता मुझे। मैं रोती रही। उसने गुस्से में मुझे पकड़ लिया। तभी मोहित कमरे में घुस आया और चिल्लाया, भाई आप भाभी को मत छेदो, वो मेरी है। उस पल सब सच बाहर आ गया। मैंने रो रो कर पूरा वाकया बता दिया। शालिनी जी ने सब कवर करने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उन्हें रोक दिया। उसने मुझे देखा, मेरी आंखों में दर्द देखा। उसके आंखों में आंसू आ गए। मैं तुझे अकेला छोड़कर चला गया था वैष्णवी, ये सब मेरी गलती है, उसने कहा और मुझे गले लगा लिया। पहली बार उसने मुझे अपनी बीवी कहकर पुकारा। उसने तुरंत घर छोड़ दिया। हम दोनों अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गए। शालिनी जी और मोहित को उसने साफ साफ बोल दिया कि अब हम उनके कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। कुछ दिन बाद हम दोनों दुबई शिफ्ट हो गए। आज 2 साल बाद मैं दुबई के एक सुंदर घर में बैठी हूँ। रोहन ऑफिस से आता है तो मुझे बाहों में भर लेता है। वो हर रोज़ कहता है, तुम मेरी इज्जत हो, मेरी मोहब्बत हो। हम दोनों ने पीछे की सारी तकलीफ़ों को एक बुरा सपना समझकर आगे बढ़ाया है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सी वैष्णवियों की है जो घर के अंदर ही अपने जहन्नुम से गुजारती हैं। अगर आप औरत हो तो कभी चुप मत रहना, आवाज़ उठाओ। और अगर आप मर्द हो तो अपनी बीवी का साथ देना,
उसके दर्द को समझना। कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना, क्योंकि एक दिन सच बाहर आ ही जाता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी इमोशनल और सच्ची कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। अपना ख्याल रखना। अल्लाह आप सबको खुश रखे। धन्यवाद।